चलो हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2। पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग, चैप्टर नंबर 2 शुरू किए थे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आधे इधर बैठ जाओ ना, क्या दिक्कत है? पीछे में, उधर पीछे में बैठ जाओ। देखो, पिछले क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शुरू किए थे, है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद भी आ जाए, और जो लोग क्लास नहीं किए थे उनको थोड़ा समझ में भी आ जाए। ठीक है, देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर कौन होता है? हु इज अ कंज्यूमर? जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट से खरीद कर कंज्यूम करता है, उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। हम सब एक एक कंज्यूमर ही है, ठीक है। हम भी कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, तो हम सब क्या है? कंज्यूमर है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्वल होना। इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल। कोई भी चीज जब इक्वल होता है उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इक्वल होना का मतलब क्या है? कंज्यूमर इक्वल है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ? कंज्यूमर इक्वल है। किसके साथ इक्वल है? जितना वो पे कर रहा है उसके बदले में उसको उतना मिलना चाहिए। अगर मैं कोई कॉमोडिटी खरीद रहा हूं जिसका प्राइस 10 रुपए है, तो मैं 10 रुपए पे किया, मुझे सामान मिला। अब उस सामान को कंज्यूम करके मुझे मिनिमम 10 रुपए का बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। जब मुझे 10 रुपए का बेनिफिट होगा तब मैं उसे बोलूंगा कि मैं जितना पे किया उसके बदले में मुझे मेरा रिटर्न मिल गया। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला पार्ट था कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरा पार्ट था ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। नोट सबके पास है? पीछे नोट्स है? नहीं है नोट्स? लो फटाफट। और किसके पास नहीं है? कितना सेट दूं? दो। अब है सबके पास? देखो, हम चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किए। एक तो था हमारा कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरा था हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और ऑर्डिनल का मतलब जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, रैंकिंग करेंगे जिसको, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी हम शुरू किए थे पढ़ना पिछले क्लास में। ऑर्डिनल तो हम अभी तक शुरू भी नहीं किए हैं। अभी हम लोग फिलहाल क्या शुरू किए थे? कार्डिनल यूटिलिटी शुरू किए थे। कार्डिनल यूटिलिटी में हम क्या किए थे? दो तीन टॉपिक पढ़े थे छोटा छोटा। एक टोटल यूटिलिटी क्या होता है, एक मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, और एक एवरेज यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है। नोट्स। कार्डिनल यूटिलिटी में हम लोग तीन टॉपिक पढ़े थे। टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या होता है? व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है? यूटिल्स है यूनिट। यूटिलिटी को हम जब मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स मेजर करते हैं, ठीक है। यूटिलिटी क्या होता है? व्हाट इज यूटिलिटी? पढ़े थे पिछले क्लास में। कितना सेटिस्फेक्शन मिला, जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। जब नॉर्मली तुम 10 रुपए का आइसक्रीम कंज्यूम की, जब तुम 10 रुपए का आइसक्रीम खाए तो खाकर मजा आया होगा, ठीक है। खाकर सेटिस्फेक्शन मिला। मजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेटिस्फेक्शन। और सेटिस्फेक्शन को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? यूटिलिटी, ठीक है। तो यूटिलिटी वर्ड का मतलब मजा ही है। किसी भी कॉमोडिटी को कंज्यूम करके हमें मजा आता है और उस मजा को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब इस मजा को हम मेजर करेंगे कि एग्जैक्टली कितना मजा आया। एक 10 रुपए का आइसक्रीम खाकर तुम्हें कितना मजा आया, ये हम लोग क्या करने वाले? मेजर करने वाले। क्या ये पॉसिबल है मेजर करना? तुम बता सकते हो एक आइसक्रीम अगर मैं तुमको दूं खाने के लिए, तो आइसक्रीम खाकर तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कितना मजा आया? क्या पॉसिबल है? एग्जैक्टली बताना पॉसिबल नहीं है। हाँ, तुम ये बता सकते हो कि बहुत अच्छा लगा, खराब लगा, उतना अच्छा नहीं था, ये तुम बता सकते हो। लेकिन क्या तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कितना मजा आया? नहीं बता सकते, है ना। तो इसीलिए ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तुम रियल लाइफ में इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। हम जो अभी पढ़ रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी, इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि रियल लाइफ में हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है।
तो अभी फिलहाल के लिए हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। हम पिछले क्लास में ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, तीनों को फटाफट से देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है। आइसक्रीम का प्राइस है 10 रुपए, एक आइसक्रीम का प्राइस है 10 रुपए। पहला यूनिट्स, पहला आइसक्रीम खरीदा, 10 रुपए पे किया, ठीक है। कंज्यूम किया, कंज्यूम करके मजा आया होगा, ठीक है, यूटिलिटी। पहला आइसक्रीम खाकर बताओ कितना मजा आया, कोई भी एक फिगर बोलो, तुम्हारे मन से जो मन में आए वो बोलो। 100, चलो 100 लिख देते हैं, ठीक है। पहला आइसक्रीम खाकर 100 मजा आया, यूटिलिटी कितना मिला हमें, 100 मिला, ठीक है। फिर एक और खाया मैं, दूसरा आइसक्रीम कंज्यूम किया, अब की बार कितना मिला, क्यों 85, 120 भी तो मिल सकता था। पहला में 100 मिला, दूसरा में भी तो 100 मिल सकता था, या 100 से ज्यादा भी मिल सकता था, लेकिन तुम कम क्यों बोले, क्या रीजन है? क्योंकि नॉर्मली एक कॉमन सेंस लगाओ, कोई भी कॉमोडिटी को तुम पहले कंज्यूम करते हो तो तुम्हें पहला यूनिट में ज्यादा मजा आता है, सेकेंड बार फिर से खाओगे तो धीरे धीरे मजा कम होता जाता है ना। तो सेकेंड यूनिट कंज्यूम किए तो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन जो होगा पहले के मुकाबले उतना ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं थोड़ा सा कम कर लेते हैं और लिख देते हैं 90, ठीक है। फिर मैं क्या किया, तीसरा यूनिट कंज्यूम किया, तीसरा यूनिट खाया तो अब की बार कितना मजा आया, 75, क्यों 75, 90 क्यों नहीं? क्योंकि सेकेंड यूनिट से जब 90 का मजा आया था तो तीसरा कॉमोडिटी कंज्यूम करोगे तो ऑब्वियसली सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम होगा। तुम अपने आप को इमेजिन करो, मान लो समोसे के ठेला में गए हो तुम, ठीक है। पहला समोसा कंज्यूम किए, बहुत मजा आया, बहुत जोर का भूख लगा था, पहला समोसा खाए मजा आया। दूसरा खाओगे तो क्या उतना मजा आएगा पहले वाले के जितना? उतना नहीं आएगा, मजा आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा, कम आएगा। तीसरा खाओगे तो और कम आएगा, चौथा खाओगे तो, पांचवा, छठवा, सातवां। एक पॉइंट आएगा जहां पर समोसा खा खाकर तुम बोर हो जाओगे और समोसा खाना बंद कर दोगे, या एक्सेस अगर कंज्यूम कर लिए, मतलब जिस पॉइंट पर समोसा खाना का मन खत्म हो गया उसके बाद भी अगर तुम जबरदस्ती खा लेते हो तो क्या होगा? मान लो 50 समोसा खा लिए, क्या होगा उस दिन हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली यूटिलिटी काम कैसे करता है, इनिशियली जब हम किसी भी कॉमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो हमारा यूटिलिटी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद धीरे धीरे हम जैसे जैसे उस कॉमोडिटी को और कंज्यूम करते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा यूटिलिटी क्या होता है, कम होता जाता है। तो उसी तरीके से हम लिखेंगे, पहली बार में 100 यूटिल्स मिला, दूसरी बार में 90 मिला, तीसरा यूनिट में मान लेते हैं 75, चौथा में मान लेते हैं 50, पांचवा में मान लेते हैं 10, छठवा में मान लेते हैं 0, सातवां में मान लेते हैं -40। अब मुझे बताओ ये -40 का क्या मतलब है? -40 का मतलब है ये हॉस्पिटल वाला सिचुएशन आ गया है, मजा की जगह क्या मिल रहा है, अब हमें सजा मिल रहा है, ठीक है। तो मजा कन्वर्ट हो चुका है सजा में। जब हम किसी भी चीज को एक्सेसिव कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें नेगेटिव यूटिलिटी मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हम एक आइसक्रीम के लिए कितना पे किए, 10 रुपए। तो पहली बार में अगर मैं एक इमेजिन करूं कि 1 रुपी इक्वल्स टू 1 यूटिल्स, हमारे लिए 1 रुपए का वैल्यू 1 यूटिल्स है, ठीक है। तो मुझे बताओ पहला आइसक्रीम में हम पे कितना किए थे, मजा कितना मिला, 100, मजा कितना मिला, 100 का मिला। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट या सरप्लस कितने का हो गया, 90। दूसरा आइसक्रीम में अगेन कितना पे किए थे, 10, मजा कितना आया, 90, सरप्लस कितना हो गया, 80। अगेन तीसरा आइसक्रीम में 10, मजा कितना मिला, 75, सरप्लस कितना, 65, यहां पर 40, यहां पर, ठीक है, सरप्लस इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पहला 4 यूनिट में तो हमें सरप्लस मिल रहा था, तो जहां पर भी सरप्लस मिलता है हम कॉमर्स के बच्चे क्या करेंगे, वहां पर उसको कंज्यूम करेंगे, ऑब्वियस सा बात है, सरप्लस मिल रहा है, फायदा हो रहा है, हम जितना पे किए हमें उससे ज्यादा मजा मिल रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है हम उसको कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, ठीक है।
फायदा हो रहा है ना, सरप्लस है, एक्स्ट्रा है। फिफ्थ यूनिट में क्या हो रहा है, जीरो है, ना सरप्लस है ना लॉस है, ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। 10 रुपए दिए, वही 10 रुपए पे किए हम लोग, और फायदा कितना मिला, वही 10। तो 10 दिए 10 मिला, कोई फायदा हुआ, कोई नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट बोलूं या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, में इसको लिख देता हूं, दिस इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्वल। अब देखो क्या ये इक्वल है, हम जितना पे किए हमें कितना मिला, वही रिटर्न मिला। तो जितना हम पे कर रहे हैं वो इक्वल है किसके साथ, जो हमें रिटर्न मिल रहा है। इसलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बात समझ में आया, चैप्टर का नाम ही ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है तो समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी में हम लोग 3 चीज पढ़ने वाले हैं। ये सबको हटा देता हूं अब मैं, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। फटाफट से, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब हमें टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला। पहला यूनिट को कंज्यूम किए तो टोटल कितना मिला, 100। दूसरा यूनिट को कंज्यूम किए तो टोटल कितना मिला, पहला वाला से मिला था 100, दूसरा वाला से कितना मिला 890, टोटल कितना हो गया 190। तीसरा यूनिट को कंज्यूम किए तो पहला 2 से मिला था 190, तीसरा से कितना मिला 75, तो टोटल कितना हो गया 265। चौथा यूनिट में 265 प्लस 50 कितना हो गया 315, उसके बाद 325, फिर 325 और ये माइनस हो जाएगा तो 280। बात समझ में आया, क्लियर है। टोटल यूटिलिटी समझ में आ गया, क्या करना है। मार्जिनल यूटिलिटी बताओ। वैसे तो मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है, लेकिन हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एक्स्ट्रा यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कमोडिटी। एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करके कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिला, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको समझते हैं ध्यान से। अच्छा, 0 यूनिट कंज्यूम करूंगा तो यूटिलिटी कितना मिलेगा, ऑब्वियसली 0। अगर मैं खाऊंगा ही नहीं तो मजा भी नहीं आएगा। तो 0 यूटिलिटी, 0 कमोडिटी में 0 होगा सब कुछ, ठीक है। अब मुझे बताओ 0 से 1 कितना यूनिट इंक्रीज हुआ, यूटिलिटी कितना इंक्रीज हो रहा है 100, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा 1 से 2 कितना इंक्रीज हो रहा है 1, 100 से 190 कितना इंक्रीज हुआ 2 से 3 अगेन 1, यहां पे कितना से इंक्रीज हुआ, ये कितना इंक्रीज हुआ, ये अगेन 1, ये कितना इंक्रीज हुआ, ये अगेन 1, ये कितना इंक्रीज हुआ, ये अगेन 1, ये कितना इंक्रीज हुआ। बात समझ में आया। तो टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलता है, समझ में आ गया। हम क्या करेंगे, प्रीवियस वाले से माइनस करके निकालेंगे। अगर मुझे सेकेंड यूनिट का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड यूनिट को प्रीवियस वाले से माइनस करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस वाले से हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज यूटिलिटी का। एवरेज यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये तो सबसे सिंपल है। टोटल यूटिलिटी कितना है पहले वाले में 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट 1, सेकेंड वाले में 190 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा ये, तीसरे वाले में 265 डिवाइडेड बाय 3, फिर 315 डिवाइडेड बाय 4, फिर 325 डिवाइडेड बाय 5, फिर 325 डिवाइडेड बाय 6 और फिर 285 डिवाइडेड बाय 7। जगह नहीं था तो नीचे तक आ गया। सीरियली निकालोगे तो हम क्या करेंगे, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, इससे क्या निकल जाएगा, एवरेज यूटिलिटी निकल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यहां तक हम पिछले क्लास में पढ़े थे। बोलो। टेबल में 0 आएगा जब तुम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाओगे ना, तब टेबल में 0 लाना पड़ेगा तुम्हें, अदरवाइज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तुम निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो टेबल में 0 मतलब सरप्लस 0 होना चाहिए, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा, अभी जब हम लोग और क्वेश्चंस लेंगे ना
तब कभी एक बार ऐसा भी सिचुएशन आएगा जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं निकलेगा तुम्हारा, ठीक है, तो वो सिचुएशन भी आएगा अभी, ठीक है। देखो तो ये तो हम पिछले क्लास में यहां तक पढ़े थे, टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन पढ़ लिए थे, मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, टोटल यूटिलिटी, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी हमारा काम हो गया है। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी समझ में आ गया सबको, आ गया सबको समझ में टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन है तुम बताना, अभी जो हम एग्जांपल लिए थे तुम खुद बताना क्या रिलेशन है, तुम खुद देखकर बता पाओगे। मैं सब मिटा देता हूं यहां से फालतू चीज। तुम सिर्फ क्वांटिटी को देखो, चलो क्वांटिटी भी मत देखो, सिर्फ टोटल यूटिलिटी देखो और मार्जिनल यूटिलिटी देखो। तुम बताओ दोनों को देखकर तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, दोनों को देखकर क्या समझ में आ रहा है। टोटल यूटिलिटी को देखो, मार्जिनल को देखो, देखकर क्या समझ में आ रहा है। सोचो सोचो फटाफट सोचो, ध्यान से देखो, कंपैरिजन करो, कुछ तो समझ में आएगा ही। बोलो। चलो वेरी गुड, और क्या समझ में आ रहा है। खुद से अगर देख पाओगे तो तुम्हें जीवन भर याद हो जाएगा वो, मैं बताऊंगा तो फिर तुम्हें याद करना पड़ेगा, तो खुद से निकालने का कोशिश करो दोनों में क्या समझ में आ रहा है। बोलो। चलो वेरी गुड, एक और ऑब्जर्वेशन, अच्छी बात है। और चलो मैं ही बता देता हूं, देखो अब देखो, तीन स्टेज में डिवाइड कर दिया, स्टेज 1 2 3। अब देखो स्टेज 1 को देखो क्या हो रहा है, स्टेज 1 में, स्टेज 1 में क्या हो रहा है, एमयू डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, प्लस है। वैसे तो एमयू हमेशा ही डिक्रीज हो रहा है, पहले 100 था, फिर 90 हुआ, फिर 75 50 10 0 -40। एमयू हमेशा क्या होता है, डिक्रीज ही होता है, कंटिन्यूअसली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है, लेकिन डिक्रीज हो रहा है लेकिन जीरो से बड़ा है। जब तक ये जीरो से बड़ा है तब तक टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, हो रहा है इंक्रीज। देखो 100 से 190 हुआ, फिर 265 हुआ, फिर 315 हुआ और फिर 325 हुआ। बात समझ में आया। तो पहला रिलेशन जो निकला, जब तक एमयू पॉजिटिव होगा तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगा, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, जब जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगा तब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पहला रिलेशन देखकर दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया सबको। सेकंड रिलेशन, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले पॉइंट को देखो और समझो क्या रिलेशन है। बोलो। जब mu 0 होगा तो क्या हम tu ऊपर वाले से सेम नहीं बोल के ऐसा बोल सकते हैं कि tu मैक्सिमम होगा। देखो पूरा मैक्सिमम है या नहीं है, 235 क्या, 325 क्या है, मैक्सिमम है। तो जब mu 0 होगा टोटल यूटिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, और तीसरे को देखो, लास्ट वाले को, थर्ड स्टेज को देखो, स्टेज नंबर 3 में क्या रिलेशन है, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा टोटल यूटिलिटी फॉल करेगा। ठीक है, फॉल किया, 325 से कम होकर कितना हो गया, 285 हो गया। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा टोटल यूटिलिटी क्या करेगा, बात समझ में आया। तो तीन तो रिलेशन है। पहला रिलेशन क्या था, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा तब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा, जब जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा तब तब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जब जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगा तब तब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा।
ठीक है, पॉजिटिव होगा। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज करता है। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज या इंक्रीज मत लिख देना, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा, उसका आदत ही है वो स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जब पॉजिटिव होगा तब टोटल यूटिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा टोटल यूटिलिटी फॉल करेगा। क्लियर है बात? आओ बुक में 3 ठो रिलेशन पढ़ो अब। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, 3 पॉइंट दिया हुआ है, तीनों को एक बार फटाफट से पढ़ो। पहला पॉइंट में लिखा हुआ है टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस with an increase in the consumption of a commodity as long as marginal utility is positive। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में हम यहां पर लिख देंगे, मार्जिनल यूटिलिटी जब पॉजिटिव रहेगा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगा। मार्जिनल यूटिलिटी जब पॉजिटिव रहेगा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, याद करने के लिए एग्जाम में ऐसे मत लिख के आ जाना MU प्लस TU एरो मार्क ऊपर, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ये तुम्हारे याद करने के लिए कि जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरा वाला पढ़ो। अच्छा, इसको आगे भी पढ़ देते हैं। इन दिस फेज टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट एज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट ट्रेंड्स टू डिक्रीज। ये मैं बताऊंगा डिमिनिशिंग रेट और इंक्रीजिंग रेट क्या होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट में आओ पहले। व्हेन TU रीचेस इट्स मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं हम MU इक्वल्स टू जीरो, TU इक्वल्स टू मैक्सिमम। TU अपने मैक्सिमम पर होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है। ठीक है, तीसरा पढ़ो। व्हेन कंजम्पशन इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सटाइटी। पॉइंट ऑफ सटाइटी क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, खाली तुम रिलेशन को पढ़ो अभी। टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग एज मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा टोटल यूटिलिटी फॉल करेगा। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीज हमें और पढ़ना है। एक तो पॉइंट ऑफ सटाइटी क्या होता है। पॉइंट ऑफ सटाइटी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। लिखो यहां पे एरो मार्क देके, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। पॉइंट ऑफ सटाइटी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब तुमको मैं बोला 10 रुपए का आइसक्रीम है, आज मन भरने तक आइसक्रीम खाओ, जब तक तुम्हारा मन नहीं भर जाता तब तक खाते रहो। ठीक है, और तुम खाते जा रहे हो खाते जा रहे हो खाते जा रहे हो, ये वाला सिचुएशन है। बताओ तुम कहां आकर स्टॉप करोगे, कब तुम्हारा मन भर जाएगा, कौन से यूनिट में मन भर जाएगा? 6th यूनिट पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग वाला में तो बहुत मजा आया, 100 यूटिल्स मिला है, दूसरे वाले में 90, तीसरे में 75, 50, 10, लास्ट वाले में 0। तो 6th यूनिट में आकर हम क्या करेंगे, स्टॉप कर जाएंगे। बात समझ? हालांकि 5th में भी कर सकते थे हम स्टॉप, ध्यान से देखोगे तो 5th में क्यों स्टॉप नहीं किए हम लोग? 5th में क्यों स्टॉप नहीं किए? सेम लेवल था, ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। तुम कोई ऐसा काम जीवन में करते हो ना जिसमें ना कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है? क्यों करेंगे भाई हम ऐसा काम जहां पर ना कोई फायदा ना कोई नुकसान है, सिर्फ टाइम वेस्ट है? करेंगे ऐसा काम? नहीं करेंगे। तो चाहे तो हम 5th यूनिट में भी स्टॉप कर सकते हैं, चाहे तो हम 6th यूनिट में भी स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन दोनों यूनिट में देखो ध्यान से, सेटिस्फेक्शन क्या है? मैक्सिमम है, सेम है, मैक्सिमम है। तो हम कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं, चाहे तो 5th में स्टॉप करें चाहे तो 6th में करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों पॉइंट में हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मैक्सिमम। बात समझ में आया? तो पॉइंट ऑफ सटाइटी क्या हुआ? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इस केस में पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कौन सा है? आइदर 5th यूनिट और 6th यूनिट। तो 5th यूनिट या 6th यूनिट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ सटाइटी बोलेंगे या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बोलेंगे। बात समझ में आ गया? क्लियर है बात? ठीक है, तो अभी तक हम क्या पढ़े आज के क्लास में?
अभी तक क्या पढ़े, पुराना छोड़ दो, टीयू एमयू और एवरेज यूटिलिटी, हम लास्ट क्लास का रिवाइज कर रहे थे। आज अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, 3 ठो रिलेशन पढ़े। पहला रिलेशन क्या था, जब मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी कभी नहीं बढ़ता है, हमेशा गलत हो रहा है। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा, बढ़ेगा नहीं, पॉजिटिव होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कभी इंक्रीज नहीं होता है। हाँ, कुछ केसेस में इंक्रीज होगा, उसका भी मैं बताऊंगा अभी कौन से केस में इंक्रीज होगा मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है, लेकिन जब तक वो पॉजिटिव रहेगा तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा। सेकेंड रिलेशन क्या पढ़े, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा, 1 मिनट, हाँ, तो सेकेंड पॉइंट क्या था, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा। और तीसरा क्या था, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा तब टोटल यूटिलिटी फॉल करेगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े पॉइंट ऑफ सटाइटी। पॉइंट ऑफ सटाइटी का मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इस केस में पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कौन सा है, आइदर 5th यूनिट और 6th यूनिट, दोनों में ही हमारा टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, चलो अब एक और छोटा सा चीज, जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमें एक और वर्ड देखने को मिला, diminishing rate. In this phase total utility increases but at a diminishing rate. अब दो चीज होता है, एक इंक्रीजिंग रेट होता है और दूसरा डिमिनिशिंग रेट होता है। इंक्रीजिंग रेट या डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर आओ, हमारे एग्जांपल में टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रहा है, कोई डाउट, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट फेज में टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो हर बार पिछली बार का इंक्रीमेंट से कम है। देखो पहली बार 0 था, 0 से 100 हुआ, कितना से बढ़ा, 100 से बढ़ा। दूसरी बार 100 से कितना हुआ, 190, कितना से बढ़ा, सिर्फ 90 से बढ़ा। इसके पहली बार कितना से बढ़ा था, 100 से बढ़ा था, अब की बार कितना से बढ़ा, सिर्फ 90 से बढ़ा। उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ, लेकिन अब की बार कितना से इंक्रीज हुआ, सिर्फ 75 से इंक्रीज हुआ। उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ, लेकिन अब की बार कितना से इंक्रीज हुआ, सिर्फ 50 से इंक्रीज हुआ। तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इनिशियली बहुत ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज हुआ था और लेटर ऑन वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब टोटल यूटिलिटी तो कम नहीं हो रहा है, लेकिन उसका जो इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट का मतलब पिछली बार के इंक्रीमेंट के मुकाबले इस बार का इंक्रीमेंट बहुत कम है। बात समझ में आया, पिछली बार तुम्हारा जितना इंक्रीमेंट हुआ था, इस बार का इंक्रीमेंट उसके मुकाबले कम है। हाँ इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन पिछली बार का इंक्रीमेंट के मुकाबले इस बार का इंक्रीमेंट कम है। इसको बोलते हैं हम लोग डिमिनिशिंग रेट। बात समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभार क्या होता है, जैसे कंफ्यूजन हो रहा है तुमको, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होगा बोल रहे हो तुम, मार्जिनल यूटिलिटी कभी इंक्रीज नहीं होता है। मार्जिनल यूटिलिटी कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही इंक्रीज होता है, बाकी हर केसेस में मार्जिनल यूटिलिटी
डिक्रीज होता है। स्टार्टिंग कोई भी कॉमोडिटी खाओगे, पहला कोई भी कॉमोडिटी ले लो, फर्स्ट यूनिट में सबसे ज्यादा मजा आएगा और लेटर ऑन उसका मजा धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा स्पेसिफिक कॉमोडिटी है जिसमें तुम जितना ज्यादा खाओगे उसका मजा उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। कौन सा कॉमोडिटी होता है वो? जितना भी नशा करने वाला कॉमोडिटी है, ठीक है, कोई भी नशा करने वाला कॉमोडिटी है। नशा क्यों होता है? कभी रोटी खाने का नशा हुआ है किसी को? नहीं हुआ है। समोसा खाने का नशा हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ नशा? सोच कर देखना कभी। लोगों को ड्रिंक करने का या सिगरेट का या किसी का नशा हो जाता है, लेकिन लोगों को घर का खाना खाने का नशा नहीं होता। क्यों नहीं होता नशा? क्योंकि नॉर्मल जो फूड्स होता है इसका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है। हम कोई भी कॉमोडिटी कंज्यूम करते हैं उसका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है, लेकिन जितना भी नशा करने वाला कॉमोडिटी है इसका मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होता है। जैसे इस केस में मान लो ये समोसा था, हम खाते गए खाते गए खाते गए, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कम होता गया, जहां पर 0 हुआ हम रुक गए। लेकिन अगर मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होता तो पहली बार में 100 मिलता, दूसरी बार में 200, 300, 500, 1000, 1200, 1500, क्या कभी हम रुकते? कभी नहीं रुकते, क्योंकि हमें पता है हम जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे मजा उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। तो इस केस में क्या हो जाता है, इस कॉमोडिटी का हमें नशा हो जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो हम जो पढ़ाई करेंगे हम नॉर्मल कॉमोडिटी का पढ़ाई करेंगे। नॉर्मल कॉमोडिटी मतलब जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली क्या होता है, फॉल होता है। मार्जिनल यूटिलिटी अगर इंक्रीज हो गया इसका मतलब वो नशा वाला आइटम है, ठीक है, नॉर्मल कॉमोडिटी नहीं है। और नशा वाले कॉमोडिटी में कभी भी पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन नहीं आता, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आता ही नहीं है। लोग कंज्यूम करते जाते हैं, करते हैं, मरने तक कंज्यूम करते हैं, है ना, क्योंकि वो नशा वाला आइटम है, उसमें पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन है ही नहीं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसका है ही नहीं। क्लियर है बात? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा रिलेशनशिप। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, हमेशा डिमिनिश करता है। डिमिनिश मतलब फॉल करता है, ये बात हमें पता है। अभी हम बात किए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कंटिन्यूअसली फॉल करता है। क्यों फॉल करता है? क्योंकि हमारा कंज्यूम करने से, जो हर बार हम कंज्यूम करेंगे उसमें धीरे धीरे हमारा सेटिस्फेक्शन कम होगा, उसको उसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी हमारा कंटिन्यूअसली फॉल होता है। ठीक है, इसी को लिखा गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर। हमें तो नॉर्मली पता है कि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होता है, लेकिन बुक में भी तो कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा ना, तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, पढ़ो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as we consume more and more unit of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. जैसे जैसे हम और कंज्यूम करते जाएंगे धीरे धीरे हमारा यूटिलिटी कम होता जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अब इसमें कुछ अजम्पशंस है। अजम्पशन का मतलब अज्यूम करना, अज्यूम करने का मतलब मान लेना। ठीक है, तो कुछ अजम्पशंस है। क्या अजम्पशंस है? सबसे पहला, कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। हम मानकर चल रहे हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल मेजर मतलब हम न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। क्या रियल लाइफ में हम मेजर कर सकते हैं? कोई भी चीज का हो सकता है, कपड़े का, कोई भी चीज का हो सकता है। मार्जिनल यूटिलिटी, कोई भी कॉमोडिटी का तुम यूटिलिटी निकाल सकते हो। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हम यहाँ पर जो एग्जांपल लेते हैं वो फूड का इसीलिए लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। अगर हम कपड़े का एग्जांपल लेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि पहला कपड़ा पहनकर तुम्हें ज्यादा मजा आएगा, दूसरा पहनकर कम मजा आएगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो रियलिस्टिक है फूड रिलेटेड, खाने का रिलेटेड आइटम में, इस वजह से हम उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। किस केस में? रिसोर्सेस करेंगे। क्या करेंगे रिसोर्सेस को? फूड के जगह अगर और कोई कॉमोडिटी लेते हैं हम लोग। हाँ, तो देखो नॉर्मली क्या होता है वही बता रहा हूं कि नॉर्मली हर एक कॉमोडिटी में मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होता है। लेकिन अगर तुम अभी अज्यूम करोगे कि मैं कपड़े का केस में या जूता का केस में या वॉच का केस में या किस मनी का केस में
तो उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होना, तुम्हें लगेगा कि इंक्रीज हो रहा है। मनी के केस में भी मनी का यूटिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जितना ज्यादा मनी आएगा उतना मजा आएगा लोगों को, है ना। कभी ऐसा हुआ है 100 रुपए मिला ज्यादा मजा आया, अगली बार फिर 100 मिला तो कम मजा आया, जितना मिलेगा उतना मजा आएगा, ठीक है। तो मनी के केस में इसीलिए तो लोगों को पैसों का नशा हो जाता है, ठीक है। चलो अजम्पशन में आते हैं। पहला अजम्पशन, कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजर का मतलब न्यूमेरिक टर्म्स। हम यूटिलिटी को न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। क्या रियल लाइफ में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रियल लाइफ में तुम समोसा खा के बता सकते हो एग्जैक्टली कितना मजा आया? नहीं बता सकते। लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि हम बता सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला अजम्पशन है। इट इज अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड अ कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस हिज सेटिस्फैक्शन इन क्वांटिटेटिव टर्म्स सच एज 1 2 3 4। तुम न्यूमेरिक टर्म्स में बता सकते हो कि तुम्हें कितना मजा आया, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में इसको करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हम यूटिलिटी को मनी के टर्म्स पर मेजर कर सकते हैं। जैसे हम बात किए 10 रुपए का आइसक्रीम था, कितना मजा हमें मिनिमम चाहिए? 10 यूटिल्स चाहिए मिनिमम, मिनिमम 10 चाहिए। 10 से ज्यादा मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए? 10 चाहिए। मिनिमम 10 चाहिए, इसका मतलब क्या है? 1 रुपए का वैल्यू हमारे लिए क्या है? 1 यूटिल्स। 1 रुपए का वैल्यू क्या है? 1 यूटिल्स। किसी के लिए 1 रुपए का वैल्यू 5 यूटिल्स भी हो सकता है ना। तो जिसके लिए 5 यूटिल्स है उसको क्या चाहिए? मिनिमम 50 यूटिल्स चाहिए। 10 रुपए पे कर रहा है तो उसको मिनिमम कितना चाहिए? 50 यूटिल्स चाहिए। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे लिए 1 रुपए का वैल्यू 1 यूटिल्स है, तो वही लिखा है मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हम यूटिलिटी को मनी के टर्म्स पर मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब 1 रुपी इक्वल्स टू 1 यूटिल्स। हम ये अज्यूम कर रहे हैं। तुम अज्यूम कर सकते हो 1 रुपी इक्वल्स टू 5 यूटिल्स, तुम अज्यूम कर सकते हो 1 रुपी इक्वल्स टू 10 यूटिल्स, कुछ भी तुम अज्यूम कर सकते हो तुम्हारे मन से। लेकिन मनी को और यूटिलिटी को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। मतलब पैसे से हम सेटिस्फैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। 10 रुपए हम पे कर रहे हैं तो मिनिमम हमें 10 यूटिल्स मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हम मनी को और सेटिस्फैक्शन को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ। तीसरा, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। अब बात कर रहे हैं आइसक्रीम खाएंगे। पहला आइसक्रीम खाए 10 रुपए का। इसका मतलब तुम आइसक्रीम खाने का मतलब क्या समझे? कितना आइसक्रीम खाए? एक आइसक्रीम पूरा खाए, है ना। उसको हम बोलते हैं रीजनेबल क्वांटिटी। एक कॉमन पर्सन जिसका दिमागी हालत ठीक है, वो जो समझेगा, ये मैं मान लो पानी का निकाल रहा हूँ, वाटर का, ठीक है, वाटर का यूटिलिटी निकाल रहा हूँ। तो मैं बोला तुम्हें पहले पानी पिए, मजा आया। कितना पानी पिए? क्या अज्यूम करोगे तुम? 1 ग्लास ऑफ वाटर अज्यूम करोगे मिनिमम, है ना। तो नॉर्मली हम रीजनेबल क्वांटिटी को लेकर चलते हैं। आइसक्रीम के केस में अगर पहला आइसक्रीम खाकर मजा आ रहा है, पहला आइसक्रीम खाए 100 यूटिल्स मिला, दूसरा आइसक्रीम से कितना मिला था? 90 यूटिल्स। अगर मैं बोलूं पहला आइसक्रीम का जो बॉक्स है वो 100 केजी का बॉक्स है, अब बताओ क्या दूसरा आइसक्रीम तक तुम पहुंच पाओगे? पहुंच ही नहीं पाओगे। दूसरा तक पहुंचना पॉसिबल है? पहला आइसक्रीम में ही तुम्हारा यूटिलिटी पॉजिटिव से कम होकर, जीरो होकर, नेगेटिव होकर, हॉस्पिटल में एडमिट होकर सारा काम हो जाएगा। तुम सेकेंड यूनिट तक पहुंच ही नहीं पाओगे, है ना। तो इसीलिए हम मानकर चलते हैं कि हम जब भी अज्यूम करेंगे हम रीजनेबल क्वांटिटी अज्यूम करें। रीजनेबल क्वांटिटी का मतलब हुआ, अगर हम आइसक्रीम का बात कर रहे हैं तो एक नॉर्मल जो कॉमन पर्सन आइसक्रीम कंज्यूम करता है, एक छोटा डिब्बी या एक 1 पीस ऑफ आइसक्रीम, उसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कंटेनर का बात कर रहे हैं, ठीक है, या हम आइसक्रीम 1 स्पून का बात कर रहे हैं। 1 स्पून आइसक्रीम खाओगे तो दूसरा वाला खाओगे तो ज्यादा मजा आएगा, तीसरा खाओगे तो और मजा आएगा, है ना। तो नॉर्मली हम हमेशा क्या लेंगे? रीजनेबल क्वांटिटी लेंगे। रीजनेबल क्वांटिटी का मतलब हुआ कि नॉर्मल पर्सन रियल लाइफ में जो समझता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे। आइसक्रीम का बात कर रहे हैं तो एक आइसक्रीम पूरा नॉर्मल जो एक पर्सन खाता है। पानी का बात कर रहे हैं तो 1 ग्लास ऑफ वाटर। कोल्ड ड्रिंक का बात कर रहे हैं तो 1 ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक या 1 बॉटल जो भी आता है 200-300 ml का, उसके बात कर रहे हैं। तो एक रीजनेबल क्वांटिटी को लेकर चलना है। अनरीजनेबल क्वांटिटी के केस में क्या होगा? तुम यूनिट नंबर 2 तक पहुंच ही नहीं पाओगे। पानी का बात कर रहे हैं, 1 बाल्टी पानी, तो दूसरा बाल्टी तक पहुंच पाओगे? पहुंच ही नहीं पाओगे। तो कैसे निकालोगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड बाल्टी? कैसे निकालोगे? पॉसिबल है?
जब तक तुम वहां पहुंच ही नहीं पाओगे तो निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें रीजनेबल क्वांटिटी हमेशा लेकर चलना। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, इट इज अज्यूम्ड दैट रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम। ठीक है, तीसरा चौथा कंटिन्यूअस कंजम्पशन। पहला आइसक्रीम खाए मजा आया, दूसरा खाए थोड़ा कम मजा आया, लेकिन दूसरा आइसक्रीम 10 दिन बाद खाए, दूसरा आइसक्रीम 10 दिन के बाद खाए, अब बताओ या तो उतना ही मजा आएगा या उससे ज्यादा भी आ सकता है ना। अगर टाइम गैप हो गया, दो कमोडिटी को कंज्यूम करने के बीच में टाइम गैप हो गया, तो टाइम गैप की वजह से हो सकता है यूटिलिटी इंक्रीज हो जाए। जैसे पहला आइसक्रीम खाए उसके तुरंत बाद दूसरा खाए तो दूसरा में उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन दूसरा आइसक्रीम 15 दिन बाद या महीने भर बाद खा रहे हैं तो हो सकता है ज्यादा मजा आए, है ना, या हो सकता है उतना ही मजा आए। ठीक है, तो इसीलिए हम एज्यूम करके चलते हैं कि हम कंटिन्यूअसली कंज्यूम करें। कंटिन्यूअस कंजम्पशन का मतलब एक कमोडिटी के तुरंत बाद दूसरा, दूसरा के तुरंत बाद तीसरा, तीसरा के तुरंत बाद चौथा, तभी तो जाकर तुम्हारा मन भरेगा और यूटिलिटी जीरो होगा। समोसा का बात करें, एक समोसा आज खाए, एक समोसा अगले मंडे खाए, तो एक समोसा उसके अगले मंडे खाए, एक समोसा उसके अगले, कभी मन भरेगा, कभी यूटिलिटी जीरो होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए कंटिन्यूअस कंजम्पशन करेंगे हम लोग, ये मानकर चलते हैं। कंटिन्यूअस कंजम्पशन का मतलब पहला यूनिट के खत्म होते ही दूसरा यूनिट को हमें कंज्यूम करना है, दूसरा के खत्म होते ही तीसरा को कंज्यूम करना है, तीसरा खत्म होते ही चौथा को कंज्यूम करना है। बात समझ में आया? ठीक है, it is assumed that consumption is a continuous process. For example, if one ice cream is consumed in the morning and another in the evening, then second ice cream may provide equal or higher satisfaction. इस वजह से हम मानकर चलेंगे कि हम तुरंत कंज्यूम करेंगे, एक के बाद तुरंत दूसरा, दूसरा के बाद तुरंत तीसरा। ठीक है, नो चेंज इन क्वालिटी। पहला आइसक्रीम वेनिला था, दूसरा आइसक्रीम चॉकलेट था, क्या सेटिस्फेक्शन कम होगा? नहीं होगा कम, है ना। इसीलिए हम मानकर चलेंगे कि जो क्वालिटी होगा वो हर एक यूनिट का सेम होगा। पहला अगर वेनिला था तो दूसरा भी वेनिला रहेगा, तीसरा भी वही रहेगा, चौथा भी वही रहेगा। अगर क्वालिटी, क्वांटिटी, टेस्ट अगर बदल गया तो हो सकता है यूटिलिटी भी बदल जाए। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म। A second cup of ice cream with nuts and toppings may give more satisfaction than first one if the first one is without nuts and toppings. क्लियर है बात? ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ रैशनल कंज्यूमर। ये तो हमेशा अज्यूम करना ही है। रैशनल कंज्यूमर का मतलब हु इज अ रैशनल कंज्यूमर? जिसका दिमागी हालत ठीक है, जो सोच समझकर डिसीजन लेता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल कंज्यूमर बोलते हैं। पूरे इकोनॉमिक्स में कहीं पर भी अजम्पशन पूछे तो पहला अजम्पशन लिख देना रैशनल। अगर कंज्यूमर चैप्टर का है तो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर चैप्टर का है तो प्रोड्यूसर। रैशनल होना चाहिए, रैशनल मतलब जिसका दिमागी हालत ठीक है। हम उन लोगों से बात ही नहीं करते जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 हो गया रैशनल कंज्यूमर। पॉइंट नंबर 7 इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। पॉइंट नंबर 7 को समझेंगे, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इसके अंदर दो पॉइंट है। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी के अंदर दो पॉइंट है, दो पर्सन का यूटिलिटी और दो कमोडिटी का यूटिलिटी। पहले बात करते हैं दो कमोडिटी का यूटिलिटी। चाय और बिस्किट एक साथ कंज्यूम कर रहे हो, मजा आएगा? चाय अलग कंज्यूम किए, बिस्किट अलग कंज्यूम किए, क्या मजा आएगा? उतना नहीं आएगा। ठीक है, तो दो कमोडिटी का यूटिलिटी आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है। ठीक है, दो कमोडिटी चाय और बिस्किट, चाय को कंज्यूम किए 100 यूटिल्स मिला, बिस्किट कंज्यूम किए 50 यूटिल्स मिला, लेकिन दोनों एक साथ कंज्यूम किए तो 500 यूटिल्स मिला। मिलना कितना चाहिए था? 150, लेकिन एक साथ कंज्यूम किए तो ज्यादा मजा आया। खाना खा रहे हो, नमक अलग से खाओगे, खाना में नमक नहीं है, सॉल्ट नहीं है, विदाउट सॉल्ट का खाना खाए, सॉल्ट बाद में अलग से खा रहे हो, मजा आएगा? नहीं। खाना के साथ अगर मिक्स करके खाओगे तो ज्यादा यूटिल्स मिलेगा। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं दो कॉमोडिटी का यूटिलिटी। तो कभी कभार क्या होता है, दो कॉमोडिटी का यूटिलिटी आपस में जुड़ा हुआ होता है। जब दो कॉमोडिटी का यूटिलिटी आपस में जुड़ा हुआ है तो उस केस में हमारा सारा कैलकुलेशन बदल जाता है। ठीक है, तो हम लोग मानकर चलेंगे कि हम जो एग्जांपल लेंगे उसमें दो कॉमोडिटी का यूटिलिटी आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, दो कॉमोडिटी का यूटिलिटी आपस में जुड़ा हुआ होता है। चाय के साथ बिस्किट का यूटिलिटी जुड़ा हुआ है, बिस्किट के साथ चाय का यूटिलिटी जुड़ा हुआ है। हम कोई कॉमोडिटी कंज्यूम, आइसक्रीम खा रहे हैं तो आइसक्रीम के साथ मान लो हमें वेफर्स मिल गया, तो वेफर्स और आइसक्रीम का यूटिलिटी जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम कोई और चीज कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें भी मल्टीपल यूनिट्स का कॉमोडिटी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हम मानकर चलेंगे, हम कोई भी एग्जाम्पल लेंगे उसका यूटिलिटी किसी और के साथ जुड़ा हुआ नहीं, कोई और कॉमोडिटी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे ही क्या होता है, दो पर्सन का यूटिलिटी भी जुड़ा हुआ होता है। जैसे दो कॉमोडिटी का यूटिलिटी जुड़ा हुआ है वैसे दो पर्सन का यूटिलिटी भी जुड़ा हुआ है। दो बेस्ट फ्रेंड है, दो बेस्ट फ्रेंड है। अब कोई चीज एक को पसंद आ रहा है तो दूसरे को भी आ रहा है, एक को नहीं आ रहा है तो दूसरे को भी नहीं आ रहा है। एक के लिए अगर कोई चीज का कॉमोडिटी का यूटिलिटी हाई है तो दूसरे के लिए भी हाई है। एक को नहीं पसंद आ रहा है तो दूसरे को भी नहीं पसंद आ रहा। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या मानकर चलेंगे कि हमारा यूटिलिटी किसी और के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, हमारा कॉमोडिटी का यूटिलिटी किसी और के साथ जुड़ा हुआ नहीं। तो ना दो कॉमोडिटी का यूटिलिटी जुड़ा हुआ है, ना दो पर्सन का यूटिलिटी जुड़ा हुआ है। ऐसा हम अज्यूम करेंगे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। रियल लाइफ में कोई चीज एक को पसंद आ रहा है तो दूसरे को भी पसंद आता है, एक को नहीं आ रहा है तो दूसरे को भी नहीं आता है। एक कॉमोडिटी और दूसरे कॉमोडिटी का यूटिलिटी भी आपस में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। बात समझ में आया। लेकिन हमें क्या अज्यूम करना है कि ये सिचुएशन भी नहीं है ना ये सिचुएशन। हमारा यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है, मेरा डिसीजन इंडिपेंडेंट है। मेरे लिए कोई कॉमोडिटी अच्छा है मतलब वो अच्छा है, चाहे बाकियों के लिए वो बेकार हो। मेरे को जितना यूटिलिटी मिल रहा है उतना ही मिलेगा, चाहे दूसरे वाले को कम मिले या दूसरे वाले को ज्यादा मिले। बात समझ में आया। मैं जो कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूं उसका यूटिलिटी बाकी कॉमोडिटीज के साथ मिला हुआ नहीं है, मेरा कॉमोडिटी का यूटिलिटी बाकी कॉमोडिटीज के साथ अलग है। बात समझ में आया। तो हम ना दो कॉमोडिटी को जोड़ेंगे आपस में, ना दो पर्सन को आपस में जोड़ेंगे। क्लियर है बात। ठीक है, चलो आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और थोड़ा बड़ा है तो इसीलिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। यहां से हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन में इक्षित है, पीयूष है और श्रद्धा है। ठीक है, इक्षित, पीयूष एंड श्रद्धा। ऑफलाइन का अटेंडेंस देना। श्रद्धा अग्रवाल प्रेजेंट, उसके बाद वंशिका अग्रवाल एब्सेंट है, उसके बाद इशिका अग्रवाल एब्सेंट है, लोकेश एब्सेंट है, अनीश, उसके बाद कृष्णा प्रेजेंट, श्रद्धा मित्तल एब्सेंट है, विनीत प्रेजेंट, प्रथम, मोहन एब्सेंट है शायद, है ना, दिव्यांश प्रेजेंट, आरव प्रेजेंट, इंसलिन एब्सेंट है। उसके बाद एक और कृष्णा अग्रवाल, वो तो एब्सेंट है, जिया एब्सेंट है, दिशा एब्सेंट है, लव मेरवानी प्रेजेंट है, अनुष्का रेखानी एब्सेंट, प्रांजल लिखवानिया एब्सेंट है, युग अग्रवाल प्रेजेंट, ऋषभ प्रेजेंट, अभिषेक प्रेजेंट, राइजुल प्रेजेंट, जुगलू सेठ प्रेजेंट, शेख प्रेजेंट। तुम 6 का प्रेजेंट डालते हो। ठीक है।